नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिन् परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम एक कथा पर चर्चा करेंगे। कथा 32 से कहानी सुनना है क्या प्रतिष्ठा को? ये तो एक दूसरी भी कहानी है ब्रह्म गुलाल की। बोलो। पहले कथा 32 की पढ़ ले फिर बाद में आपने बोला। कथा 32 से कौन सी सुनना है? बोलो। जाता है और नरभक्षी बना महाव्रती और आगे इसके आगे की भी कहानियां हैं। ये कैसे राजा नरभक्षी बना महाव्रती। बोलो, यही सुनना। हाँ ठीक है, तो नरभक्षी बना मुझे एक और कहानी को समझ नहीं आई थी। हाँ बोलो। ये वाली कहानी को आगम, तुम्हें कौन सी सुनना है? मैं कौन सुनना है? एक बार तीर्थंकर आदित्यनाथ जो 56 पेज नंबर पर है। नहीं पर 39 मित्रता की मिसाल। ठीक है 39 वाला पढ़ लेते। 39 पेज नंबर। और कथा का नाम क्या है? मित्रता की मिसाल। मित्रता की मिसाल। ये 39 निकालो पर। हाँ 70 है तो बैल वाली ना, मित्रता की मिसाल और बैल। 39 पद्म रुचि। पद्म रुचि और बैल। ठीक है।
तो देखो, एक नगरी में एक पद्मरुचि नाम का सेठ जी का पुत्र था। सेठ जी का था पुत्र, और उस देश के राजा भी उसका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि वो श्रेष्ठी पुत्र था। श्रेष्ठी रत्न होते हैं नगर में, तो उनका पुत्र था, उसका बहुत सम्मान करते थे। एक बार वह पद्मरुचि अपने वाहन पर बैठकर और नगर में भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते करते एक रास्ते में एक मरणासन्न बैल को देखा। वह बैल अधमरा पड़ा हुआ था, और बृहस्पति जो पद्मरुचि थे वो बड़े ही दयालु, बड़े ही पवित्र हृदय वाले, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो वो वहां पर अपने वाहन से उतरे और उन्होंने बैल की हालत देखी। तो पहले तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इसको क्या तकलीफ है और उसका इलाज उपचार क्या हो सकता है, लेकिन जब समझ में आ गया उनको कि इसका उपचार संभव नहीं है, तो उन्होंने उस बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सब साहुणम। इस तरह नमोकार मंत्र सुनाया। फिर नमोकार मंत्र सुनने से उस बैल का मन बड़ा पवित्र हो गया, और वो जो तकलीफ भोग रहा था वो तकलीफ शांत हो गई, उससे पीड़ा कम हो गई, और बड़े ही शांत भावों से उसकी मृत्यु हुई। और वह उसी राज्य के राजा का पुत्र हुआ। राजा के कोई पुत्र नहीं था उस समय तक, और यह पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बहुत उत्सव किए नगर में, राज्य में, और धीरे धीरे वह बालक जो बैल का जीव था वह बड़ा होने लगा। उसका नाम वृषभध्वज था, वृषभध्वज। तो वृषभ का मतलब भी बैल होता है, जिसके ध्वज में चिन्ह वृषभ अर्थात बैल का हो उसको वृषभध्वज कह सकते हैं। उसका नाम ही वृषभध्वज था। तो वृषभध्वज धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, वह सर्व विद्याओं में कुशल हुआ, और उसके बाद जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तो एक दिन अपने हाथी पर बैठकर वह नगर में भ्रमण कर रहा था। और भ्रमण करते हुए उसे वही स्थान दिखाई दिया जहां बैल की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था आगम? कि जहां बैल की मृत्यु हुई थी वो स्थान उसे दिखाई दिया। तो जैसे ही वो स्थान उसे दिखाई दिया, उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मतलब क्या हुआ कि पिछले जन्म का स्मरण आ गया। पिछले जन्म के सारे दृश्य दिखाई देने लगे। यहाँ एक बैल पड़ा था, वो मरणासन्न स्थिति में था, और उसे एक भद्र पुरुष ने, एक कोई सज्जन ने, कोई धर्मात्मा पुरुष ने उस बैल को मरते समय नमोकार मंत्र सुनाया था। उससे बैल के परिणाम बड़े शांत हो गए, और वह मर के यहाँ ये राजा का पुत्र हुआ है, ऐसा वैभवशाली हुआ है। ऐसा जब उस राजकुमार को, वृषभध्वज को याद आया, तो फिर उसको ये याद आया कि वह बैल और कोई नहीं, वह बैल मैं ही हूं। मतलब वो बैल का जीव कौन है? वो राजकुमार खुद ही है। हो देखो तो मैं कहाँ बैल था और कहाँ अब ये राजकुमार हो गया, और इतना राजा का पुत्र हो गया, और इतना वैभवशाली हो गया।
हैं, इतने सारे वैभव और सब चीजें उपलब्ध हो गई। ओ तो ये अवस्था कैसे प्राप्त हुई? कि उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से हुई है। ये नमोकार मंत्र का हमने श्रवण किया था, उससे हमारे परिणाम शांत हुए थे, इससे हमें ऐसा पुण्य का संचय हुआ कि हम राजकुमार हुए हैं। तो वह निरंतर नमोकार मंत्र का जाप करता था और उसने सोचा ऐसा पवित्र नमोकार मंत्र किस महापुरुष ने मुझे दिया था, किसने सुनाया था? तो वो उसको खोजने लगा, लेकिन कैसे प्राप्त हो वो व्यक्ति, कैसे खोज पाए उस व्यक्ति को, है ना, जिसने नमोकार मंत्र सुनाया था? तो उसने क्या किया होता है, आगम है क्या किया? वृषभध्वज राजकुमार ने अपने राज्य के सबसे अच्छे कलाकार को बुलाया, चित्रकार को। वो चित्रकार को बुला के कहा कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा तुम एक चित्र बनाओ, ठीक है? और वो बोलता गया कि यहाँ पर एक बैल पड़ा हुआ था, ऐसा 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 मरने की स्थिति में था, तड़प रहा था, ठीक है, उसने बना दिया, है ना। और उसके बाद कहा कि फिर एक कोई सत्पुरुष आया, है ना, उस पुरुष ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसने वह पुरुष का चित्र भी बना दिया, ठीक है ना। और उसके बाद नमोकार मंत्र भी लिख दिया, है ना। जो नमोकार मंत्र सुनाया कान में, और नमोकार मंत्र सुना, तो वो व्यक्ति का क्या हुआ, उस बैल का क्या हुआ? वो बैल मर के सेठ जी का पुत्र हुआ, है ना। तो ये दृश्य वहां पर उसने बनवाया राजकुमार ने, और बनवा के वहां एक उसी स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया उसने, भव्य मंदिर, भव्य जिनालय बनवाया। और वहां पर अनेक अनेक तीर्थों के चित्र, अनेक अनेक महापुरुषों के चित्र, अनेक तीर्थंकरों के वैराग्य के चित्र इत्यादि वहां पर प्रथमानियों के चित्र उत्कीर्ण करवाए, बनवाए, और साथ में एक चित्र यह भी लगवा दिया, मतलब बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और बैल राजकुमार बन गया। तो और वहां पर एक अपना एक द्वारपाल वहां खड़ा कर दिया, ठीक है ना, एक सैनिक वहां खड़ा कर दिया कि जो ये बताएगा कि कोई व्यक्ति, सुनना ध्यान से प्रतिष्ठा, कि कोई व्यक्ति यहाँ आए और इस चित्र को देखे और देखते ही रह जाए, है ना, गौर से देखे और उसे ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे चित्र है, अरे ये बैल को तो नमोकार मैंने नहीं सुनाया था नमोकार मंत्र। यदि कोई ऐसा अचंभित होकर देखे चित्र को तो मुझे सूचना दे देना। उस आदमी को ऐसा कह के खड़ा कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या हुआ, कुछ समय बीता और वहां पर पद्म रुचि भ्रमण करते हुए, नगर में भ्रमण करते हुए वापस वहां आए। पद्म रुचि समझ गए, जिसने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वो पद्म रुचि वहां पर आ गए और आए तो देखा अरे यहाँ तो बड़ा भव्य जिनालय है, और भव्य जिनालय है तो वहां भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए और प्रथमान योग के बहुत सारे चित्र वहां पर देखे, और चित्र देखते 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 वो बैल का चित्र देखा, बैल को नमोकार मंत्र सुनाते हुए खुद का चित्र देखा। अरे भैया ये क्या है, ऐसा आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये चित्र तो ये किससे बनवा सकता कोई, ये किसने बनवाया होगा? ये तो मेरे ही चित्र है और ये बैल को नमोकार मंत्र सुना रहा हूं, देखो ये चित्र कैसे बना? तो वहां पर द्वारपाल खड़ा हुआ था, वो जो आदमी खड़ा था ना, उसने देख लिया कि ये तो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनका ही चित्र हो, है ना, और ये सब इनकी घटना हो ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से जाके राजकुमार को सूचना दे दी। जैसे ही राजकुमार को सूचना मिली और राजकुमार जल्दी से अपने हाथी पर बैठे और शीघ्रता पूर्वक वहां पर आए, और जैसे आके
और सबसे पहले वहां अपने उपकारी जिनने उनका उपकार किया था, जिनने नमोकार मंत्र सुना के उनका भाव सुधारा था और ऐसा ऐसा पुण्य बांधने में उनके निमित्त बने कि जिससे कि वो राजकुमार बन सके, तो उन महापुरुष से मिलने के लिए वो शीघ्रता से आए। और जैसे ही वहां पर पद्म रुचि को देखा और उनका बहुत सत्कार किया, बहुत सारी बात उनको याद दिलाई, है ना। पहले पूछा कि आप ये चित्र क्यों ऐसा देख रहे हो, क्यों गहराई से देख रहे हो, तो पद्म रुचि ने सारी बात बता दी कि यहाँ पर एक बैल पड़ा हुआ था और मरने की स्थिति में था, और फिर ऐसा नमोकार सुनाया, ये सारी घटना घटी थी, लेकिन ये चित्र यहाँ कैसे बन गया। तो फिर वो समझ गया वृषभध्वज, ये वो महापुरुष हैं, यही मेरे उपकारी पुरुष हैं, जिनने मेरे ऊपर उपकार किया था, मुझे नमोकार सुनाया था, और उनके सामने नतमस्तक हो गए, उन्हें प्रणाम किया पद्म रुचि को, और बहुत बहुमान किया उन्होंने, बहुत सत्कार किया। और उसके बाद पता है क्या क्या हुआ कि उन्होंने वृषभध्वज ने, वो तो युवराज थे ना, राजा के पुत्र, उनने अपना आधा राज्य पद्म रुचि को दे दिया। ठीक है, खुद स्वयं भी राजा बने, वो उनको भी राजा बनाया, और दोनों मिलजुल के दोनों ने राज्य किया। और अपनी जो विद्याएं थी उनके पास, उसके बल से वो पद्म रुचि को अनेक तीर्थों की वंदना कराते थे, है ना। पूरे देश में जो भी उत्सव या जो भी कार्य होते थे, अच्छे अच्छे कार्य, उनको दोनों मिलके करते थे। ऐसा उन्होंने अपना जीवन जिया और अंत में वैराग्य प्राप्त करके वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। ठीक है, और उसके बाद पता है ये कौन हुए, ये पद्म रुचि का जीव कौन था इस वर्तमान भाव में, जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। पद्म रुचि कौन थे वो, मतलब आगे चल के अगले भाव में, ये वर्तमान भाव में कौन बने, और वो वृषभध्वज जो बैल का जीव था, वो इस वर्तमान भाव में कौन बने। पद्म रुचि, पद्म नाम था इस भाव में उनका, और वर्तमान में वो राम के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पद्म रुचि कौन थे, पद्म रुचि रामचंद्र जी थे, है ना। रामचंद्र जी का एक नाम पद्म भी है, पद्म पहला नाम है, फिर राम के नाम से प्रसिद्ध हुए वो, और पद्म नाम से ही उनका जीवन चरित्र लिखा हुआ है, कथानक लिखा हुआ है पद्म पुराण में। हमारे यहाँ जो पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है आचार्य द्वारा रचित, वो पद्म पुराण में इनकी पूरी कथा है रामचंद्र जी की, उसी के अंदर से ये कथा ली गई है उनके पूर्वों से। ठीक है ना। तो और वो जो वृषभध्वज था बैल का जीव, वो क्या बना इस वर्तमान भाव में, रामचंद्र जी के सबसे प्रिय मित्र कौन थे, सुग्रीव। कौन थे, सुग्रीव। तो रामचंद्र जी और सुग्रीव, ये जो इस वर्तमान भाव में मित्र थे, ये पूर्व भाव से उनकी मित्रता चली आ रही थी। वो वृषभध्वज और पद्म रुचि की अवस्था में जो मित्रता हुई है ना, वो देव पर्याय में भी, और आगामी जो वर्तमान भाव था, है ना, सभी भावों में उनकी मित्रता रही। और वर्तमान भाव में वो मित्र हुए। सुग्रीव की मित्रता रामचंद्र जी से हुई, राम और सुग्रीव दोनों मित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। मित्रता की मिसाल दी जाती है, आदर्श मित्रता बताई जाती है कि दोनों ने कितना एक दूसरे के लिए कितना कार्य किया, कैसे अभिन्न मित्र थे। और उसके बाद ये दोनों ही एक ही पर्वत से मोक्ष भी गए, पता है कि नहीं। रामचंद्र जी और सुग्रीव मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, है ना। मांगी तुंगी, ये
महाराष्ट्र में है, गजपंथा से थोड़ा आगे है महाराष्ट्र, मांगी तुंगी गिरी। तो मांगी तुंगी गिरी से वहां मोक्ष की प्राप्ति की है। दो शिखर है वहां पर, ऐसे दो चोटियां हैं पर्वत की, है ना, पर्वत ऐसे दो चोटियां हैं। तो दो चोटियों में ऐसी एक ऐसी जाती है, एक ऐसी जाती है, दोनों, एक मांगी है एक तुंगी है, दोनों पर्वत की चोटियां हैं। मांगी तुंगी गिरी ऐसा नाम है, सिद्ध क्षेत्र है। तो वहीं से रामचंद्र जी मोक्ष गए, वहीं से सुग्रीव मोक्ष गए, वहीं से हनुमान जी मोक्ष गए हैं, वहीं से नल नील भी मोक्ष गए हैं। ऐसे और भी अनेक पुरुष, अनेक महापुरुष वहां से सिद्ध हुए हैं। ऐसा वो सिद्ध क्षेत्र है मानतुंग, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है। और यह इस प्रकार उनकी मित्रता अमर हो गई कि वर्तमान भाव में वो राम और सुग्रीव हुए, और उसके बाद उन्होंने दोनों ने दीक्षा ली और वो सिद्धालय में विराजमान हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और वो सिद्ध अवस्था में साधी अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। ऐसे परम पवित्र जीव रामचंद्र जी और सुग्रीव, इन दोनों के जीव थे। और भी अनेक महापुरुष थे। बाकी यहाँ पर इन दोनों मित्रों की कहानी बताई गई है इस कथानक के अंदर। और ये कथानक आचार्य रवि शरण द्वारा रचित पद्म पुराण से लिया गया है। तो ऐसा बड़ा जोरदार ग्रंथ है पद्म पुराण, उसका हम सभी को गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है प्रतिष्ठा, अब कहानी को मूल में से इसमें किताब में जो दी है वो वहां पे पढ़ना, तो तुम्हें पूरी कहानी समझ में भी आएगी, रिवाइज भी हो जाएगी, और कुछ नई शिक्षाएं भी मिलेंगी उसमें। ठीक है भैया जी। हाँ, बहुत जोरदार शिक्षाएं भी दी गई हैं, वो सब प्राप्त होंगी। ऐसा बहुत ही अच्छा एक है, वो प्रेरणादायी है। अब मैं 2-4 प्रश्न आपसे करूंगा। आगम कुछ पूछ, ध्यान से सुनना आप। कहानी तो सुन ली ना? आगम कहानी सुन ली तुमने? हाँ बोल रहा है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी। अच्छा, किसकी थी कहानी? कहानी नाम बताओ। नाम बताओ। चित्र हैं? नहीं है। चित्र में देख के बताओ कि उसमें कहानी में कौन था। कहानी में कौन था बताओ। पद्मरुचि। और कौन था, कौन सा जानवर है उसमें? और बैल। अच्छा, तो बैल ने पद्मरुचि को नमोकार मंत्र सुनाया था कि पद्मरुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था? बताओ प्रतिष्ठा। पद्मरुचि ने बैल को नमोगा मंत्र सुनाया था। ये तो मैं तो आगम से पूछ रहा हूँ। आगम को तो नींद आ रही है। आगम को मन कहाँ लगा उनका सुनने में, नींद आ रही। पद्मरुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, है ना? अच्छा, नमोकार मंत्र सुन के बैल क्या बन गया? क्या बना बताओ, आगम बताओ। बैल क्या बना? नमोकार मंत्र सुनाया तो क्या बन गया? मंत्र सुना तो उसका मन पवित्र हो गया, और पवित्र मन से अच्छे शुद्ध विशुद्ध भावों से मृत्यु हुई, तो मर के क्या बना? वो क्या बना बताओ। राजकुमार। हाँ, राजा का पुत्र बना। तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो? पूरा दिमाग खाते ही पूरा। आगम कब पढ़ते हो नमोकार मंत्र? क्यों आगम, कब पढ़ते हो नमोकार मंत्र तुम? रात को पढ़ते हो। और मंदिर में? पढ़ते हो क्या? मंदिर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन जाने कितना पूछते हैं। फिर आगम, फिर आत्मा कैसे चली जाती है, फिर कैसे मर जाती है, फिर नरक कैसे होते हैं,
फिर आप बूढ़ी हो जाओगी तो आप मर जाओगी, यानी कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है। हाँ, पूरा दिमाग खाली कर दे तो वैसे ही हो जाएंगे चालू। ठीक है ना, तो उसको जिज्ञासा हो रही है, आप समाधान करो। लेकिन तो ये समझते नहीं है भैया जी, मतलब बच्चों को जितना थोड़ा ज्ञान देना चाहिए उतना ही ठीक है, इनको ज्यादा सुन लिया ना तो ज्यादा दिमाग चला दिए और फिर दिमाग खाते हैं पूरा। नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो कि वो उसके ज्यादा दिमाग नहीं है? नहीं, फिर उनको समझ में नहीं आती ना, तब ये पूछे हाँ, मम्मी मरना क्या होता। मरना क्या होता है कि देह हाँ, छोड़ देता है आत्मा। हाँ, तो फिर देह क्या होता है, फिर हमने कहा आयु खत्म हो जाती तो देह वो शरीर छोड़ देता है आत्मा, तो आयु क्या होती है। अब एक अब क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे विद्यार्थियों की तो हमें जरूरत है। पूछो भैया जी से क्वेश्चन। ऐसा कुछ हो तो आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग करवा दो और वो मुझसे पूछ लेगा। क्यों आगम? मैं भी तो बोलती हूँ कि क्वेश्चन पूछ तो भैया जी से पूछ सारे। हाँ, पूछो पूछो, मुझसे पूछो। भैया जी से पूछो। अच्छा, क्या पूछना है पूछा पूछा पूछा। क्वेश्चन। मम्मी से पूछो। अच्छा, तो नमोकार मंत्र तो बोल के बताओ। आगम, हाथ जोड़ के अच्छे से मंत्र सुनाओ। सुनाओ नमो करना। सुनाओ अच्छे से, तेज आवाज में सुनाओ। नमो हरिहरम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो उज्जयनम नमो लोहितवेदाम itu pancamukkalo dabba paprata angranta tabbete paramai mangalam tatari mangalam ayanda मंगलम mangalam tedda mangalam tahu mangalam evli parata nammo mangalam tatari dalam ताई लोग उत्तम tatari do gotba antaro gotba edalo gotma taudo gotma evli parata nammo उत्तमो uttamo tatari dalam pavijami ayataram pavajam eddaram pavajam taudaram pavajam evli parata nammo daram pavajami केवली पण्ण तम धम्मम शरणम पवजामि। शरणम बहुत अच्छा, क्या आगम ने तो कमाल कर दिया। क्या सुनाया? तो मैंने तो नमोकार मंत्र पूछा था, तुमने तो नमोकार मंत्र की महिमा भी बता दी है, सोपंच नमो यारो। फिर चार मंगल भी बता दिए, चत्तारी मंगल पाठ दंडक। मैंने तो अकेला नमोकार मंत्र पूछा था। हाँ, नमो लोहितभ्य श्यामरज महातक नमो का मंत्र होता है। हाँ, चलो, और वो अच्छा, नमो का बहुत ही अच्छा सुनाया। ऐसे देखो, ऐसे पद्म रुचि ने जब बैल को सुनाया होगा तो सोचो उसके मन में कैसा लगा होगा। बैल का मन कितना शुद्ध हो गया था, पवित्र हो गया था। हम लोगों ने भी अपने कबूतर को सुनाया था। हाँ, सुनाया था हमने एक दिन कबूतर को। हमारा एक कबूतर आया भैया जी, तो मतलब एकदम वो मरने वाला था, एकदम चाहे मर ही गया हो। तो फिर हम लोगों ने नहीं, सुनाया था। उसने क्या पता पानी पी लिया था। कहते क्या पी लिया, आके वो मरा था किचन में नमो आके। का मंत्र सुनते से उसको गंदा पानी निकल गया, वो मर गया। वैसे वो गंदा गंदा पानी पिया था। हाँ। तो नमोकार मंत्र देखो, हमने बोला ये, हमने अपने भाव अच्छे किए, सुनो सुनो भैया जी सुनो। लेकिन वो सुनने वाले का भी मन लगना चाहिए। हाँ वही। तो सुनने वाला यदि मन से सुनेगा और उसके मन पवित्र होगा, भाव होंगे, विशुद्ध होंगे, तो उसको पुण्य बंधेगा और तब उसकी सदगति होगी। मतलब ये तो हमने अपना परिणाम किया कि सुनाया, सुनने वाले का भी परिणाम लगना चाहिए। वो लगेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही बैल के साथ जैसे हुआ, ऐसे कुत्ते का नमोकार का प्रसंग है। जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, है ना। और भी अनेक प्रसंग हैं। तो ये सब जो प्रसंग हैं, इनमें उस जीव का भी परिणाम लगा, तब जाके उसके परिणाम विशुद्ध हुए और उसकी उत्तम गति हुई, है कि नहीं। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। ऐसे ही हम भी नमो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय हमारा मन,
हमारे परिणाम नमोकार मंत्र में होने चाहिए, पंच परमेष्टि के ध्यान में होना चाहिए। पंच ध्यान करेंगे तो हमें विशिष्ट पुण्य का संचय होगा, हमारे लेकिन परिणाम विशुद्ध होंगे। भैया जी जैसे हमने नमोकार मंत्र सुनाया, अब बैल ने पहले से संस्कार होंगे उसके, वो पंच परमेष्टि पहले से उसने कभी सुना होगा उनके बारे में पहले के जन्म में, जरूरी नहीं है, तो उसके परिणाम कैसे समझ में आ गए पंच परमेष्टि ये नहीं, है? नमोकार मंत्र सुना तो ये जरूरी नहीं कि उसको ये पंच परमेष्टि याद आए होंगे, लेकिन नमोकार मंत्र सुना और उसके परिणाम विशुद्ध हो गए। मतलब जैसे वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, हाँ वही आ रहा है, लेकिन जो सुनते ही उसके भाव अच्छे होने लगे, सुनने पर भाव अच्छे होने लगे तो अच्छे हो गए, बस उससे पुण्य बन गया। परिणाम कसाय मंद होना चाहिए, परिणाम शांत होना चाहिए, वो हो गया। जो समझ के करता है तो उसके और ज्यादा होते हैं, समझ जाएगा तो उसके परिणाम और लगेंगे ज्यादा। लेकिन सुनते ही उसके परिणाम विशुद्ध हो गए तो उसको इसका फल मिला। चलिए, इस तरह हमने आज एक कहानी समझी, सुनी, मित्रता की मिसाल, पद्म रुचि एवं बैल का जीव जो विश्वध्वज बना और उसके बाद वो सुग्रीव बना और पद्म रुचि जो राम बने। तो इनकी कथा हमने सुनी और मित्रता की भी सीख ली, साथ में नमोकार मंत्र की महिमा भी हमें समझ में आई और संसार की असारता भी ख्याल में आई। हम इस कथा को सुन के और संसार शरीर भोगों से विरक्त हों, नमोकार मंत्र का स्मरण करें। नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्टियों का स्मरण किया गया है उन हम अपना आदर्श बनाएं और उन जैसे स्वयं हम अपने आत्मा का ज्ञान करके उनके रास्ते पर चलें, हम भी निर्ग्रंथ मुनिराज बने और साधना द्वारा हम भी अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। यही निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। भगवान नमोकार मंत्र के माध्यम से स्मरण करेंगे।